हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। तो दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में हम हमारी 10 क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाएंगे, जो कि इंडियन ज्योग्राफी की हमारी 10 क्वेश्चन सीरीज चल रही है। और इसके अंतर्गत हम प्रायद्वीपीय पठार या फिर पेनिनसुलर प्लेट्यू से रिलेटेड महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और इन 10 क्वेश्चन के थ्रू और भी हम अनेक क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ताकि आपका एक अच्छा रिविजन हो जाए इस टॉपिक का। ठीक है, तो इसके भी हमारे करीब 3 पार्ट आएंगे। ये इसका पहला पार्ट होगा प्रायद्वीपीय पठार का, और इसमें आज हम मुख्यतः अरावली श्रेणी, विंध्याचल श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी, इसके अलावा प्रायद्वीपीय पठार के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो एग्जाम में आते हैं, वो सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय पठार किसका हिस्सा है ना। पेनिनसुलर जो प्लेट्यू है, ये किसका पार्ट है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन देख लेते हैं। लॉरेशिया का, यूरेशिया का, गोंडवाना लैंड का, या फिर अमेरिकन प्लेट का। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। गोंडवाना लैंड का हिस्सा है बच्चों, जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार या फिर पेनिनसुलर प्लेट्यू है ना। देखिए, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की। पहले आज से करीब 25 करोड़ वर्ष पहले एक पेंजिया था, फिर उसका विखंडन स्टार्ट हुआ, तो ये 2 भागों में टूटा। एक लॉरेशिया उत्तर वाला और नीचे वाला गोंडवाना लैंड। यहां पर मैं आपको मैप पे थोड़ा समझाना चाहूंगा। देखिए, इस प्रकार से आज से करीब 25 करोड़ वर्ष पहले है ना, या फिर तो इस प्रकार से कुछ था। पेंजिया एक सुपर कॉन्टिनेंट था, है ना। इस प्रकार से इसको पेंजिया कहा जाता था। फिर धीरे धीरे इसका विखंडन स्टार्ट हुआ और ये 2 भागों में टूटा, लोरेशिया और गोंडवाना लैंड। ठीक है, तो इसी गोंडवाना लैंड का हिस्सा था हमारा भारत। देखिए, यहां पर आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा इंडिया है, तो इसी गोंडवाना लैंड से लगा हुआ था। और धीरे धीरे इस प्रकार से ट्रेवल करके ये यहां पर यूरेशियन प्लेट से टकराया, है ना। इस प्रकार से देखिए, इसका विखंडन हुआ और इस प्रकार से ये ट्रेवल करता हुआ यहाँ यूरेशियन प्लेट से टकराई हमारी इंडियन प्लेट, और यहाँ पर हिमालय का निर्माण हुआ। ठीक है, तो आपको याद रखना है, जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है, ये प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का हिस्सा है ना। इसके बारे में ऑलरेडी मैंने एक लेक्चर भी कवर कर रखा है, आप देख सकते हैं। ज्योग्राफी वाइज साहू सर वाली प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, प्रायद्वीपीय पठार वाला, है ना। प्रायद्वीपीय पठार वाला थ्योरी लेक्चर आपको मिल जाएगा, तो वहां पर आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये सबसे प्राचीनतम भूभाग है, आपको याद रखना है। इसके अलावा किसका हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का ये हिस्सा है। तो ये सारी डिटेल आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रायद्वीपीय पठार की आकृति कैसी है, इसका आकार कैसा है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। आयताकार, गोलाकार, त्रिभुजाकार, या फिर अनियमित। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार या फिर पेनिनसुलर प्लेट्यू है बच्चों, इसका आकार कैसा है, ट्रायंगुलर शेप का है या फिर आयताकार है ना। थोड़ा सा हम मैप में देखेंगे तो आपको और अच्छे से चीजें क्लियर होंगी। देखिए, ये हमारा प्रायद्वीपीय पठार है। कहां पर है प्रायद्वीपीय पठार, इस प्रकार से देखिए, ये हमारा पूरा प्रायद्वीपीय पठार है। इस प्रकार से ये आप देख पा रहे हैं, मतलब इस प्रकार से उल्टा त्रिभुज आप बनाएंगे तो इस प्रकार से इसका शेप है ना, ट्रायंगुलर शेप में। तो इसको हम बोलते हैं प्रायद्वीपीय पठार। बच्चों, इसको प्रायद्वीपीय पठार क्यों बोलते हैं, थोड़ा इसको भी जरा समझ लीजिए। देखिए, प्रायद्वीप का अर्थ क्या होता है। प्रायद्वीप, सबसे पहला वर्ड है प्रायद्वीप, है ना, और प्लस इसमें क्या लगा है, पठार। प्रायद्वीपीय पठार, ये 2 शब्द से मिलकर के बना है। तो प्रायद्वीप का मतलब क्या है, ऐसा क्षेत्र जो 3 ओर से जल से घिरा हुआ होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रायद्वीप। एक क्षेत्र होता है जो चारों ओर से जल से घिरा हुआ होता है, उसको द्वीप बोलते हैं। और एक क्षेत्र जो 3 ओर से जल से घिरा हुआ होता है, उसको हम प्रायद्वीप बोलते हैं। जैसे आप यहां से मैं एक लाइन खींच दूं इस प्रकार से, तो यहां पर देखिए, ये वाला जो पूरा भारत का हिस्सा है, ये 3 ओर से जल से घिरा हुआ है। ठीक है, यहां पर देखिए यहां पर बंगाल की खाड़ी है, यहां अरब सागर है, और नीचे आप दक्षिण में देखेंगे तो हिंद महासागर है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत। इसके अलावा जो ये संरचना है बच्चों, ये पठारी संरचना है, प्लेट्यू स्ट्रक्चर है ये, इसलिए इसको हम बोलते हैं प्रायद्वीपीय पठार। अब शायद क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो ये हमारा प्रायद्वीपीय पठार है, जो कि त्रिभुजाकार आकृति में है, और भारत का सबसे पुरानी संरचना है ये। मतलब आप जितनी भी संरचनाएं पढ़ते हैं, जैसे आप भारत का जब फिजिकल डिवीजन पढ़ते हैं ना, जब भारत का भौगोलिक विभाजन करते हैं या फिर फिजिकल डिवीजन पढ़ते हैं, तो इसको आप 6 पार्ट में, कहीं कहीं 5 पार्टों में डिवीजन करते हैं। जैसे उत्तर में आप हिमालय पढ़ते हैं, फिर यहाँ पर उत्तर का विशाल मैदान पढ़ते हैं, नदर्न प्लेन्स पढ़ते हैं, उसके बाद प्रायद्वीपीय पठार पेनिनसुलर प्लेट्यू पढ़ते हैं, है ना। फिर यहाँ पर आप तटीय मैदान पढ़ते हैं, कोस्टल प्लेन पढ़ते हैं, है ना, कोस्टल प्लेन पढ़ते हैं, आइलैंड्स पढ़ते हैं। तो जब ये फिजिकल डिवीजन पढ़ते हैं ना इतने सारे बच्चों, तो इसमें इन सभी फिजिकल फीचर्स में, इन सभी भौतिक आकृतियों में सबसे पुरानी आकृति कौन सी है, भारत का प्रायद्वीपीय पठार, है ना। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, भारत की सबसे प्राचीन आकृति कौन सी है, तो प्रायद्वीपीय पठार सबसे प्राचीन आकृति है। इसके अलावा सबसे बड़ी आकृति भी यही है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो जितनी भी डिटेल मैंने आपको बताई है, सारी याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार यहां से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है,
भारत का सबसे प्राचीन भू आकृतिक प्रदेश कौन सा है? तो अभी मैंने आपको सारी डिटेल बताई कि ये प्राचीनतम जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है बच्चों, ये प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ठीक है, तो ये भारत की सबसे प्राचीन संरचना है। ऑप्शन देख लेते हैं, हिमालय, उत्तर का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार या फिर द्वीप और द्वीप समूह। तो सबसे प्राचीन कौन सी हो जाएगी? प्रायद्वीपीय पठार ही सबसे प्राचीन संरचना है। इसके अलावा सबसे नवीन कौन सी है? तो जो उत्तर का विशाल मैदान है बच्चों, ये सबसे नवीन संरचना है। ठीक है, क्योंकि प्रायद्वीपीय पठार था, फिर हिमालय का निर्माण हुआ जब यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट टकराई, और उसके पश्चात जब वहां से नदियां निकली तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने मैदान का निर्माण किया। ठीक है, तो सबसे नवीनतम संरचना कौन सी है? उत्तर का विशाल मैदान। और सबसे प्राचीन संरचना कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय पठार, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इसके अंतर्गत देखिए, अब जो ये प्रायद्वीपीय पठार है ना बच्चों, इसमें हम बहुत सारे पर्वत और पठार पढ़ते हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं। उसमें से ही एक पर्वत है अरावली। तो अरावली का एक क्वेश्चन है, अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अरावली से कई क्वेश्चन यहां पर बनते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, पहले ऑप्शन देख लीजिए, कंचनजंगा, धूपगढ़, अनाईमुडी या फिर गुरु शिखर। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, डी आंसर इसका हो जाएगा जो गुरु शिखर है बच्चों, ये अरावली की सबसे ऊंची या फिर सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक है। ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई से भी क्वेश्चन आ जाता है। 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। किसकी? गुरु शिखर की, आपको याद रखना है। तो माउंटेन पीक भी पूछ लेता है, 1722। इसके अलावा अरावली का विस्तार कहां है? तो मुख्यतः ये कहां पर फैला हुआ है? मुख्यतः बच्चों ये राजस्थान राज्य में, मुख्यतः ये राजस्थान राज्य में है। इसके अलावा गुजरात, हरियाणा और दिल्ली तक भी इसकी जो रेंज है कुछ मात्रा में जाती है। ठीक है, तो मुख्यतः तो ये राजस्थान में है, लेकिन गुजरात, हरियाणा जो राजस्थान से लगे हुए राज्य हैं, जैसे गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, हरियाणा हो गया, दिल्ली तक भी इसकी रेंजेस जाती हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा दिल्ली में रायसीना हिल्स जो है, उस पर राष्ट्रपति भवन जो स्थित है वो भी अरावली का ही पार्ट है। ठीक है, तो ये सारी डिटेल आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगला इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, अरावली किस पर्वत का, किस माउंटेन का एग्जाम्पल है? ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं, नवीन वलित, अवशिष्ट, ब्लॉक या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर हो जाएगा अवशिष्ट या फिर रेसिडुअल माउंटेन का एग्जाम्पल है अरावली, है ना। अवशिष्ट पर्वत क्या होता है, रेसिडुअल माउंटेन क्या होता है बच्चों, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए, अवशिष्ट पर्वत क्या होता है? प्राचीन, चूंकि जो अरावली है बच्चों ये विश्व का प्राचीनतम पर्वत है, विश्व का प्राचीनतम पर्वत है। प्राचीनतम, एग्जाम में यहां से भी क्वेश्चन आता है कि विश्व का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है, तो अरावली उसका आंसर होता है ना। तो ये क्वेश्चन भी आप नोट डाउन कर लेना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्राचीनतम पर्वतों में से है अरावली, है ना। अब प्राचीनतम पर्वत है, तो जब ये बच्चों बना होगा या फिर प्राचीन काल में, ये कैसा था? वलित पर्वत था। कैसा था? वलित पर्वत था, फोल्डेड माउंटेन था। लेकिन चूंकि ये करोड़ों वर्ष पुराना है, काफी पुराना ये पर्वत है, तो समय के साथ इसका अपक्षय अपर्दन कर दिया गया है, हवा के द्वारा, जल के द्वारा, प्रेशर के द्वारा, तमाम जो हमारी पृथ्वी पर चीजें चलती रहती हैं, तो उसके कारण इसका अपक्षय अपर्दन हो गया है। इस कारण से इसका अवशिष्ट पार्ट ही शेष बचा है। अर्थात प्राचीन काल में, मान लीजिए प्राचीन काल में ये वलित पर्वत था इस प्रकार से, लेकिन वर्तमान में इसका क्षरण हो गया है और इस प्रकार से इसकी हाइट भी कम हो गई है और इसका कटा छटा पार्ट ही शेष बचा है, उसको हम बोलते हैं अवशिष्ट माउंटेन। तो जो अरावली है ये अवशिष्ट माउंटेन का एग्जाम्पल है, लेकिन प्राचीन काल में ये वलित पर्वत का एग्जाम्पल था, आपको याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए यहां पर अरावली है, एक बार इसको मैप में देख लीजिए कहां पर ये सिचुएटेड है। यहां पर देखिए ये राजस्थान राज्य है, एक मिनट रुकना। यहाँ पर देखिए ये राजस्थान राज्य है, और यहाँ पर कुछ गुजरात में फैला हुआ है, हरियाणा में फैला हुआ है और दिल्ली तक भी ये जाता है। ठीक है, ये सारी डिटेल आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको अपडेट देना चाहूंगा। यदि आप बच्चों एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा एसएससी का टारगेट बैच 2022 के लिए बिल्कुल लाइव है। यहाँ पर आप एसएससी की तैयारी कर सकते हैं। जितनी भी हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी है यहाँ पर आपको टीच करेगी अलग अलग सब्जेक्ट, जैसे मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, जीके जीएस हो गया, इसके अलावा इंग्लिश हो गया। तो सारे सब्जेक्ट आपको हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा पढ़ाए जाएंगे और गाइड किया जाएगा एग्जाम के बारे में भी। ठीक है, तो आपको करना क्या है, रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से और सारी डिटेल आपको वहां पर मिल जाएगी, है ना। इसके अलावा यदि आप DSSSC कोड को अप्लाई करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 500 रुपए का यहाँ पर डिस्काउंट देखने को मिलता है। ठीक है, तो कोड मत भूलना, DSSSC ये कूपन कोड है।
इसके अलावा यदि आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो रूट एप्लीकेशन पर मेरा बैच बिल्कुल लाइव है, वहां पर आप मुझसे इंटरेस्टिंग तरीके से ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं, ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो करना क्या है, रूट एप्लीकेशन पर जाइए और वहां पर आपको सारे बैचेस मिल जाएंगे कि कौन कौन से कोर्स वहां पर लाइव हैं, कितनी उसकी प्राइसिंग है, सारी डिटेल आपको वहां एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। इसके अलावा इंडिविजुअल कोर्स अलग अलग एक्सपर्ट फैकल्टी से पढ़ सकते हैं, जैसे साइंस हो गई, हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, मैथ्स हो गई, पॉलिटी हो गई। ठीक है, तो अभी आप रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर कीजिए और बाकी डिटेल आप वहां पर जरूर देखिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी श्रेणी विंध्याचल का हिस्सा है, विंध्य रेंज का हिस्सा है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन देख लेते हैं। पहले इसमें कुछ 4 पॉइंट दिए हुए हैं, तो विंध्य और भांडेर, महादेव, राजपीपला और कैमूर। ठीक है, तो इनमें से कौन सी विंध्याचल का हिस्सा है? तो देखिए विंध्य भांडेर जो श्रेणी है ये किसका हिस्सा है, विंध्याचल का ही हिस्सा है, बिल्कुल सही है वो। ठीक है, इसके अलावा जो महादेव है बच्चों ये सतपुड़ा का हिस्सा है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये किसका है, सतपुड़ा का हिस्सा है, सतपुड़ा रेंज। ठीक है, जो मध्य प्रदेश के दक्षिण में है। इसके अलावा जो राजपीपला श्रेणी है ये भी इसका हिस्सा नहीं है, ये भी किसका है, ये भी सतपुड़ा का हिस्सा है। जबकि कैमूर श्रेणी जो है वो किसका हिस्सा है, वो विंध्याचल का ही हिस्सा है। तो इसका 1 और 4 सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। 1 और 4 मतलब विंध्य, भांडेर और कैमूर। इस प्रकार से जो विंध्याचल रेंज है तो इसकी यहाँ पे जो श्रेणी है पश्चिम में उसको विंध्य बोलते हैं, यहाँ बीच वाली को भांडेर बोलते हैं, और जो उत्तर पूर्व में विस्तार है उसको हम बोलते हैं कैमूर श्रेणी, है ना। विंध्य श्रेणी को यदि आप देखेंगे तो मुख्यतः ये कहाँ पर है, मुख्यतः आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ तक भी इसका विस्तार देखने को मिलता है। ठीक है, तो 1 और 4 विंध्य, भांडेर और कैमूर ये किसका विस्तार है, विंध्याचल श्रेणी का ही विस्तार है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। ठीक है, सतपुड़ा की बात हो रही है, सतपुड़ा भी प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है। राजपीपला, महादेव, मेकाल या फिर उपरोक्त सभी। तो जो बच्चों सतपुड़ा माउंटेन रेंज है इसको थोड़ा समझ लीजिए इस प्रकार से, जैसे मैं सतपुड़ा बना दूं यहाँ पर इस प्रकार से, तो इसका जो पश्चिमी हिस्सा है इसको हम बोलते हैं राजपीपला श्रेणी, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी जो मध्य वाली श्रेणी है इसको हम बोलते हैं महादेव श्रेणी, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो इसकी पूर्वी विस्तार है इसको हम बोलते हैं मेकाल श्रेणी, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। राजपीपला, महादेव और मेकाल ये पश्चिम से पूर्व की ओर सतपुड़ा का ही हिस्सा है। ठीक है, तो याद रखना है पश्चिम राजपीपला, मध्य महादेव और पूर्वी मेकाल, है ना। अब इसकी कुछ और डिटेल देख लीजिए। जो सतपुड़ा माउंटेन है बच्चों मध्य प्रदेश के दक्षिण में मुख्यतः आपको देखने को मिलेगा, छत्तीसगढ़ तक इसका विस्तार आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर जो महादेव पर्वत है, ये बीच वाली जो महादेव श्रेणी है, यहाँ पर ही आपको पचमढ़ी देखने को मिलेगा, है ना। पचमढ़ी आपको देखने को मिलेगा, मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है। और यहाँ पे सबसे ऊंची जो चोटी है धूपगढ़, है ना, वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, सबसे ऊंची चोटी मध्य प्रदेश की और सतपुड़ा की। इसके अलावा जो पूर्वी विस्तार है जिसको हम मेकाल रेंज बोलते हैं, तो यहाँ से नर्मदा और सोन ये 2 प्रमुख नदियाँ निकलती है। नर्मदा इस प्रकार से पश्चिम की ओर बहती है और सोन इस प्रकार से उत्तर पूर्व की ओर बहती है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ से कहीं से भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट है, आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, धूपगढ़ की ऊंचाई कितनी है? तो धूपगढ़ अभी मैंने आपको बताया कहां पर है, धूपगढ़ महादेव पर्वत पर ही स्थित है। पचमढ़ी जो हिल स्टेशन है मध्य प्रदेश का वहां पर ही सिचुएटेड है धूपगढ़। इसकी ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन 1350, 1750, 1800 या 1200। तो 1350 मीटर बच्चों धूपगढ़ की ऊंचाई है, जो कि पचमढ़ी हिल स्टेशन जो मध्य प्रदेश का है महादेव पर्वत पर, उसकी सबसे ऊंची माउंटेन पीक है, याद रखना है। ठीक है, हाइट इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, राजमहल की पहाड़ियों का विस्तार कहां पर है? राजमहल की पहाड़ियों की बात की जा रही है, तो ये भी प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है। जो प्रायद्वीपीय पठार है बच्चों इसकी ये उत्तर पूर्वी सीमा को निर्धारित करता है ना, मतलब उत्तर का विशाल मैदान और प्रायद्वीपीय पठार की बाउंड्री का निर्धारण करती हैं राजमहल की पहाड़ियां। कहां पर हैं ये? तो ऑप्शन देख लेते हैं, मालवा के पठार के उत्तर में, छोटा नागपुर के पठार के उत्तर पूर्व में, मेघालय के पठार के दक्षिण में, या फिर दक्कन के पठार के उत्तर में। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों छोटा नागपुर का जो प्लेट्यू पठार है इसके उत्तर पूर्व में आपको राजमहल की पहाड़ियां देखने को मिलती हैं। ठीक है, झारखंड वाला जो रीजन है छोटा नागपुर का पठार रीजन आपको पता होगा, तो उसके ही उत्तर पूर्व में आपको इसका विस्तार देखने को मिलता है। किसका? राजमहल की पहाड़ियों का। तो इनकी भी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सतपुड़ा किस पर्वत का एग्जाम्पल है? सतपुड़ा माउंटेन जो है ये किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? ब्लॉक माउंटेन, अवशिष्ट माउंटेन, वलित माउंटेन या फिर भ्रंशोद माउंटेन? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ब्लॉक माउंटेन।
ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल है सतपुड़ा, है ना। अरावली को हमने देखा था अवशिष्ट पर्वत का एग्जाम्पल है, उसी प्रकार से सतपुड़ा किसका एग्जाम्पल है, अभी और भी डिटेल मैंने आपको सतपुड़ा की बताई थी। तो ब्लॉक माउंटेन का ये एग्जाम्पल है। ब्लॉक माउंटेन क्या होता है बच्चों, देखिए इस प्रकार से, जब किसी भूभाग के जो किनारे हैं वो नीचे धंस जाए, है ना, तो जब नीचे धंस जाएंगे इसके किनारे, तो ऑब्वियसली बात है बीच वाला जो किनारा है वो उठा हुआ प्रतीत होगा। तो यहां पर आप देखेंगे सतपुड़ा, जो सतपुड़ा माउंटेन है इसके उत्तर में आप देखोगे तो नर्मदा नदी घाटी है ना, नर्मदा भ्रंश है, नर्मदा भ्रंश है। और इसके आप दक्षिण में आप देखोगे तो आपको ताप्ती नदी का भ्रंश देखने को मिलेगा, ताप्ती भ्रंश देखने को मिलेगा। तो ये दूसरी दोनों साइड इसके भ्रंश हैं और बीच में ये सतपुड़ा है, ठीक है। तो ये एक ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल है, आपको याद रखना है। ब्लॉक माउंटेन क्या होता है, जब किसी भूभाग के किनारे धंस जाएं तो बीच वाला जो हिस्सा होता है ऑलरेडी पर्वत के समान दिखाई देता है ना, उसको ही हम क्या बोलते हैं, ब्लॉक माउंटेन। मुख्यतः कहां पर है, मध्य प्रदेश के दक्षिण में ये स्थित है, आपको याद रखना है। इसके उत्तर में नर्मदा भ्रंश और इसके दक्षिण में ताप्ती भ्रंश आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बच्चों ये 10 क्वेश्चन थे, है ना। प्रायद्वीपी पठार के आज हमने कौन कौन से टॉपिक देखे, हमने अरावली को देखा, हमने सतपुड़ा देखा, हमने विंध्याचल के कुछ क्वेश्चन देखे और प्रायद्वीपी पठार के बारे में भी थोड़ा बहुत हमने समझा, ठीक है। तो आई थिंक कुछ आपके यहाँ पर डाउट क्लियर हुए होंगे, है ना। आगे हम और भी प्रायद्वीपी पठार के क्वेश्चन लाएंगे और बाकी जो बचे हुए हैं जैसे प्लेट्यूज बचे हैं, मालवा का पठार, मेघालय का पठार, दक्कन का पठार, इनके भी हम क्वेश्चन लाएंगे। इसके अलावा पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, जितने भी टॉपिक बचे हुए हैं, जितने सब टॉपिक बचे हुए हैं वो सारे हम यहाँ पर कवर करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। यदि आज का वीडियो लेक्चर ये पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। इसके अलावा यदि आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो रूट एप्लीकेशन पर मेरा बैच लाइव है, वहां पर आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो मिलेंगे अगले बेहतर लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहें। जय हिंद।